शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना की हाजिरी है गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्यार भरे शुक्राना चैनल पर। शुक्राना गुरुजी। मेरे सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। शुभ संध्या संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। अभी 3 दिन से मेरे साथ कुछ एक अलग चीज़ हो रही है। जैसे ही मैं पूजा करने जाती हूँ ना, वहाँ पे बड़े बड़े से चींटे मरे मिलते हैं मुझे। वो जो बड़े वाले मोटे वाले काले वाले चींटे होते हैं, 3-4 करके रोज़ वहाँ पे मरे हुए रहते हैं। न जाने गुरुजी कौन सा कष्ट काट रहे हैं उनके थ्रू। और घर में कभी मुझे घूमते नहीं दिखते हैं वो, लेकिन जब मैं पूजा करने जाती हूँ, जब वहाँ पे सफाई करने जाती हूँ पूजा से पहले आसन लगाने, तो वहाँ पे ना वो मरे हुए रहते हैं या फिर छटपटाते रहते हैं। शुक्राना वो कोई संत होंगे जो हमारा कष्ट काट रहे हैं। अनंतम शुक्राना महाराज आपका। संगत जी, मेरे एक्वेरियम की 3 मछलियाँ भी इस बीच में इस हफ्ते में गुरु जी के चरण शरण में चली गई हमारा कष्ट काट कर। मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। और अभी 2 दिन पहले मेरे साथ एक चीज़ क्या हुआ संगत जी, गुरु जी सुना के कष्ट काटते हैं ना हमारा, तो मैं हमारी एक्वेरियम की सर्विसिंग ना ड्यू है अभी। तो और जो एक्वेरियम की सर्विसिंग करते हैं उनका नाम गोविंद है। संगत जी, मैंने उनको कॉल किया रात में और मैंने कहा कि गोविंद जी आप कल सुबह आ जाइएगा एक्वेरियम की सर्विसिंग करने। तो वो कहते हैं कि मैडम मैं तो नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि मैडम हमारी माँ नहीं रही। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा अरे आई एम सॉरी, प्लीज़ आप ख्याल रखिए। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते, मैंने बोला नहीं, आप पूरे समय लीजिए और उसके बाद आप आइएगा, आप अपना ख्याल रखिए। संगत जी, मेरा मन बिल्कुल उदास हो गया और इस तरह गुरुजी ने हमारा कष्ट काटा कि देख तेरे नाल भी यही होना था, बट तेरा कष्ट मैंने काट दिता कुड़िए। देख मैं किवें तेरी रक्षा करता हाँ। और एक एक आंसर मुझे मिलते चले गए, जो आंसर मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी बहुत रक्षा करते हैं, बहुत रक्षा करते हैं। हमारी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से वो संभाल करते हैं। और सबसे बड़ा, हमारे मन को इतना हील करते हैं कि हमें अब किसी की बातों का बुरा फील नहीं होता है। इसके लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हमेशा यही चाहूँगी कि तुझसे चल तुझ ही तक आऊँ, तुझको पा तुझ में रम जाऊँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज जो मैंने सेवा के लिए बोली थी कि आज गुरुजी मुझसे एक सेवा लेने वाले हैं, वो सेवा गुरुजी ने बहुत प्यार से लिया। एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कथामृत जो पुस्तक है, जिस पे वो मल्टीलिंगुअल ग्लोबल चैनल पे, तो उस पे गुरुजी महाराज की आज्ञा से उन्होंने टीम में आपकी इस बहन का भी नाम लिया था पाठ के लिए। तो मुझे आज पाठ संख्या 9 मिला था। और देखिए 9 यानी कि नवदुर्गा। और मैं कहती हूँ ना नवदुर्गा ब्लेसिंग, और वो जो अध्याय था उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जगत जननी जगन माता के बारे में था कि किस तरह से परमहंस योगानंद महाराज जी को माँ, दिव्य माँ की प्राप्ति हुई थी। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे माँ की ब्लेसिंग दी। अनंतम शुक्राना महाराज। बहुत सारे संगतों से भी मिलवाया और गुरुजी ने बहुत 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 कृपा की है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, एक आंटी जी की, जीजा जी की तबीयत ख़राब है, गुरुजी उनको ब्लेस कीजिएगा। और प्यारी कल्पना आंटी, आपके सत्संग से हमें पता चला कि हमारा शुक्राना सत्संग देवी देवता भी सुनते हैं, माता रानियाँ भी सुनती हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी का, जो हमारे सत्संग को सुनते हैं और जो अपने दिव्य सत्संग सुना के
गुरु जी की कृपा से हम सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते और लेते हैं गुरु जी महाराज की आज्ञा से, उनके चरणों में बैठ के। तो नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत्ता भला, सरबत्ता मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए। मैं सारे संगत परिवार की तरफ से गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ हर भूल चूक के लिए, और हर दिए ना दिए दातों के लिए शुक्राना करती हूँ पूरे संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया अपना संध्या वेला का सत्संग 6:34 पर कर रही हूँ। 13 नंबर की ब्लेसिंग है। सब कुछ तेरा 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 मेरे बादशाह, सच्चे बादशाह, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं ये सत्संग विपिन एंड सोनिया जी के इस पावन चैनल पर श्री गुरुपा के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मेरे गुरुपा की श्री आज्ञा के अनुसार गुरुपा ने कहा है संध्या वेला का सत्संग जरूर कर। संगत जी, हमें संध्या वेला का सत्संग जरूर करना चाहिए। संध्या वेला से भी जैसे अमृत वेला में पूरे ब्रह्मांड की ताकत हमारे साथ होती है, संध्या वेला में भी हमारे ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स की ताकत हमारे साथ होती है। गुरुपा उस टाइम बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं, पूरे देवी देवता उस टाइम बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। इसलिए श्री गुरुपा आज्ञा देते हैं हमें, जिसमें हम सबका बहुत बहुत भला होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर वेले हमारे साथ रहने के लिए, हर वेले हमारा अंग संग रहने के लिए, हमारा साथ निभाने के लिए गुरुपा, हमें अपने चरण शरण में लेने का शुक्राना, हमें सत्संग कराने का शुक्राना, हमें संध्या वेला बख्शने का शुक्राना, अपने चरणों का ध्यान करने का शुक्राना गुरुपा, और अपना सिमरन कराने का शुक्राना, अपना नाम मंत्र जाप कराने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जितना हो सके उतना मेरे से मंत्र जाप कराएं आप गुरु जी, और मैं करती रहूं, हर श्वास श्वास में आपको जपती रहूं गुरु जी। ये श्वास कभी रुके तभी भी मंत्र जाप ना रुके गुरु जी, क्योंकि आत्मा तो आपके पास पहुंच जाएगी, और वो आत्मा ही हमेशा शुद्ध होके पहुंचती है, और वो शुद्धि हमारे सब आपकी गुरुपा के कृपा से मंत्र जाप से ही होती है। कृपा करना मेरे महाराज, अपने चरणों में जब भी लेना, मैं हमेशा शुद्ध होके पहुँचूँ आपके पास गुरु जी। मन में कोई विकार ना रहे, कोई भी किसी के लिए विकार, विषय विकार, कोई नेगेटिविटी ना रहे, सब गुरुपा ख़त्म कर दो। गुरुपा घर से भी जो भी नेगेटिविटी पनप रही है उसको भी आप एकदम से ख़त्म कर दो गुरु जी। गुरुपा ने कहा है हर वक्त अपनी दवा के साथ भी जल प्रसाद लिया कर, और तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा है बेटा अपने कपड़ों को भी संभाल कर रखा कर, अलमारी को अच्छे से साफ करके रखा कर, घर की सफाई भी अच्छे से कर, क्योंकि मैं और माँ लक्ष्मी तेरे घर में आ रही हैं। 7 दिन पहले तक मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे गुरु जी, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। कृपा करना, हम पर दया करना माँ लक्ष्मी। गुरुपा ने कहा है घर से कुछ चीज़ें बाहर निकाल गुरुपा, मुझे नहीं समझ में आ रही है कि और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं घर से निकालूं गुरु जी, नहीं समझ में आ रहा है गुरुपा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि दबी होती है, कुछ पता नहीं चलता है गुरु जी। आप ही निकलवा दो, साफ साफ नज़र आएंगे तो मेड भी निकाल के सफाई करती है तो अच्छे से वो निकाल के फेंक देगी गुरु जी।
आपकी अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख 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 बार शुक्राना है गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी सदा आपके चरणों में रहूं, आपका गुणगान करती रहूं। आपके गुणगान की शक्ति मुझे मेरी जीवा पर माँ सरस्वती विराजमान होके देती रहें, कि मुझे वो शक्ति मिले माँ सरस्वती से। और मैं, आपने कहा हनुमान जी और काली माँ काली का भी आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जय बजरंगबली, जय माँ काली। आपका जाप करती रहूं। ओम श्री कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ये जाप करना है आज मुझे, मैंने नहीं किया है अभी तक। हर रोज़ करना है, अभी 9 दिन तो कम से कम करना है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने कहा है गुरुपा, हर रोज़ कह रहे हो, रोज़ शक्ति दे रहे हो। ये सुन के रोज़ मुझे बड़ी खुशी होती है कि गुरुपा को मेरे बच्चों की बहुत चिंता है। और आप कह रहे हैं कि बच्चों की चिंता मत कर, मैं उनके साथ हूँ। इसका मतलब यही है कि मेरे मन की हर बात को गुरुपा जानते हैं, और जो मेरे मन में 24 घंटे बच्चों के लिए चिंता लगी रहती है, उसको गुरुपा देख रहे हैं। और इसलिए वो मुझे रोज़ ही कह रहे हैं कि बच्चों की चिंता मत किया कर, मैं उनके साथ हूँ हमेशा, मैं उनको हमेशा आशीर्वाद दे रहा हूँ, उसकी उनकी रक्षा कर रहा हूँ मैं। उनके कष्ट आने से पहले ही कट जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बात मुझे भी पता है संगत जी, कि संकट आने से पहले ही गुरुपा हमारे संकट काट देते हैं, और बहुत बहुत हमें बचा लेते हैं गुरुपा। हमारे कष्ट अपने दामन में समेट लेते हैं गुरुपा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा ने आज 842 शायद सत्संग है, उसमें ये कहा है या 40 है कि डॉक्टर तो दवा से ही बीमारी ठीक करता है, और मैं तो तेरी बीमारी जड़ से ही काट दूंगा। तू किसी बात के लिए बीमारी से परेशान मत हो। हाँ जी गुरुपा, संगत जी, मैंने कल गुरुपा से विनती करी थी, अरदास करी थी कि मैं कई दवाइयों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ गुरुपा। मेरी दवाई बस अब नहीं खाऊंगी मैं, मेरी बंद करवा दो। और वो हार्ट की दवाई है, डॉक्टर तो यही कहेगा बार बार कि नहीं, बंद नहीं करनी है, पहले मेरे पास आओ, दोबारा से टेस्ट होंगे, ये होगा। लेकिन वो दवा मैंने उसकी पोटेंसी अपने आप ही कम कर ली है। मेरे को सहन ही नहीं हो रही है, जितनी उन्होंने लिख दी है वो, उससे मैं अब आधी ले रही हूँ। गुरु जी अपने आप मेरे हाथ को भी संभाल के रख रहे हैं। कल मुझे आशीर्वाद मिला था कि आंखों के साथ साथ मैंने तेरे दिल को भी ठीक करना है, और कर दिया है। और गुरुपा ही संभालेंगे, मेरे संरक्षक ही गुरुपा ही हैं, मेरे डॉक्टर भी गुरुपा ही हैं, मेरे दोस्त भी गुरुपा ही हैं, मेरे साथी हैं, सच्चे पिता हैं, परमेश्वर हैं, हर पल की खबर रखने वाले हैं, मेरी हर श्वास की खबर रखने वाले हैं गुरुपा। मेरी हर श्वास तो उन्हीं के हाथों में ही है। मेरे को दूसरी श्वास गुरु की कृपा के बिना तो आ ही नहीं सकती है। तो गुरु की बहुत बहुत कृपा है, गुरु जी की बहुत बहुत मेहरबानी है। उन्होंने कह दिया है मैं तो जड़ से ही ख़त्म कर दूंगा। कल भी मुझे मैसेज किया था कि मैं तेरी बीमारी को बिल्कुल ही, तेरी दवाइयाँ ख़त्म कर रहा हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। आपकी कृपा हमेशा हमारे परिवार पर, हम पर बनी हुई है गुरु जी। संगत जी, आज का दिन गुरुपा का पुरानी संगतों के साथ बैठ के उनके साथ बात करने का आखिरी दिन था। इसके बाद गुरुपा ने एक तरीके से समाधि ले ली थी, वो उन्होंने किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। गुरुपा का समाधि दिवस आ ही गया है अब। ये सोच के थोड़ा सा मन तो दुखी होता है, लेकिन इस बात से हम अनजान हैं, हम बेखबर हैं कि गुरुपा ने कहीं पे भी नहीं गए हैं। हमें वो हर बात, हर बार एहसास भी कराते हैं, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, साक्षात तो आ जाता हूँ मैं तुम्हारे साथ, सिर्फ स्वप्न में ही नहीं आता हूँ, मैं साक्षात तुम्हारे पास आ जाता हूँ। जब तुम सत्संग करती हो तब भी मैं साक्षात तुम्हारे पास आ जाता हूँ। हाँ जी संगत जी, आज मैंने बड़ा प्रसाद बनाया था, और दूसरा कोई लंगर तैयार करने के लिए आज नहीं हो पाया। सत्संग किया था आधे घंटे का, आधे घंटे की प्लेलिस्ट चला के, और बड़ा प्रसाद बनाया था।
और कड़ा प्रसाद में भी मुझे गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए। साफ साफ मेरे डोंगे में, जिसमें मैंने कड़ा प्रसाद डाल के अपने गुरुपा के आगे रखा ढक कर, उससे पहले ही ओम बना हुआ मुझे नज़र आ गया। ओम के दर्शन हो गए। गुरुपा हमें एहसास दिलाते हैं, नहीं तो ये और ऐसा कौन कर सकता है संगत जी। गुरुपा की क्या ही हम वडियाई करें, उनके तो चमत्कारों का क्या ही बयान करें। बहुत बहुत सारे चमत्कार हैं गुरुपा के। गुरुपा को पता होता है कब हमारे पैरों में दर्द हो रही है। गुरुपा को पता होता है कब हमारे घर में नेगेटिविटी हो रही है। गुरुपा को पता होता है कब मेरा मन दुखी है। गुरुपा को पता होता है कब हमें टेंशन हो रही है, क्योंकि साक्षात बैठे ही हैं मंदिर में, सब देख रहे हैं। गुरुपा को पता होता है कब मैं तेज बोल रही हूँ। गुरुपा सब समझा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं बेटा। गुरुपा को ये भी पता होता है संगत जी कि किस दिन मैंने ज़्यादा गुस्सा किया है। उस दिन के बारे में भी संदेश आ जाता है, नहीं बेटा अपना गुस्सा कम कर और घर में शांति बनाए रख। शांति से ही नेगेटिविटी दूर होगी। गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी। गुरुपा ने ये भी कहा है कि परिवार से बड़ी दौलत और कोई नहीं है जी। गुरुपा मेरा छोटा सा परिवार है, इसको संभाल के रखना गुरुपा। और आप कृपा कर रहे हो गुरु जी, सब एक हो जाएंगे। सारे धागे जो गांठें पड़ चुकी हैं वो खुल के सब ठीक कर दोगे आप गुरु जी। सब एक होके रहेंगे। माँ बाप यही चाहते होते हैं कि बच्चे एक होके रहें, बिल्कुल आपस में उनका मन मुटाव ना रहे, आपस में उनका कोई भी लड़ाई ना रहे। बड़ा छोटे की प्यार प्यार दे तो छोटा बड़े की इज्जत भी करेगा, ज़रूर करेगा। प्यार की ज़रूरत होती है। हमें इस बात से सीखना पड़ता है कि छोटों को बहुत प्यार करना चाहिए। उनके लिए अपना जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा रखना चाहिए। उनके नेगेटिव ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए उनके लिए, नहीं तो उनके अंदर ऐसी भावना अजीब सी पैदा हो जाती है संगत जी, जिससे कि फिर मन कहता है, मन जो है वो इज्जत खो देता है ना। तो इज्जत तो इसी से ख़त्म होती है गुरु जी, हमारे ऊपर होता है संगत जी। हम छोटों को जितना प्यार करेंगे हम उतनी ही इज्जत पाएंगे। और ऐसे ही हमारी संगत के साथ हमारा रिश्ता है जो कि प्यार से ही बंधा हुआ है। और हम सब सब प्यार के धागे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, क्योंकि हम सब गुरुपा के बच्चे हैं। और गुरुपा के बच्चे कभी भी बुरे नहीं हो सकते हैं। गुरुपा ने मुझे ये भी कहा है, बेटी तू नेचर की बहुत अच्छी है और तुझे तेरे अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। तू बहुत अच्छे कर्म कर चुकी है और इसका फल तुझे ज़रूर ज़रूर मिलेगा। तूने नहीं किसी का बुरा किया है जी। गुरुपा संगत जी, अगर मेरा किसी ने बुरा किया है तो गुरुपा ने जो आज्ञा दी है उनको माफ़ कर देना है। ये सभी संगत के लिए है कि कोई भी मन में नहीं रखना है कि हमें किसी को माफ़ नहीं करना है, चाहे उन्होंने हमारे ऊपर कुछ भी किया हुआ था, कुछ भी हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दौलत हमें मिली है उसके बदले में, वो है गुरुपा का प्यार और गुरुपा की भक्ति और गुरुपा के चरण शरण। इससे बड़ी दौलत नहीं हो सकती थी और ये दौलत हम नहीं पा सकते थे जब तक कि हमारे ऊपर किसी ने ये जो बुरा ना किया होता। तो हम कहाँ समझ पाते हम अपने गुरुपा की वैल्यू, अपने गुरुपा की भक्ति की वैल्यू, अपने गुरुपा के चरण शरण की वैल्यू, जो कि हीरे मोतियों से भी ज़्यादा बढ़ के है, मूल्यवान है। कोई भी कीमती हीरा इतना कीमती नहीं हो सकता है जितने मेरे गुरुपा के चरण शरण हैं। और ये चरण शरण की सेवा हमेशा मिलती रहे गुरुपा के। हमेशा चरणों में रहूं, हमेशा चरणों से लगी रहूं गुरुपा। हमेशा अपनी भक्ति, हमेशा अपनी शक्ति दीजिएगा मेरे मन से। सारे मेरे मन के मैल को दूर कर दो। मेरा भांडा आप ही साफ कर रहे हो और चमका दो गुरु जी। सबकी नज़रों में उठना चाहिए। अच्छे कर्मों से ही हम उठ सकते हैं, सबके साथ प्यार करके ही हम ऊपर उठ सकते हैं। और इस संसार में भी सुख आप ही पहुँचाते हो।
और आने वाले संसार के लिए हमारा रास्ता भी आप ही सशक्त कर रहे हो गुरु जी। हमें अच्छे विचार लेके, अच्छी भावना लेके, अच्छे हमारे अंदर गुण गुण पनप रहे हैं गुरु जी की कृपा से। और पहले से बहुत बदलाव ला दिया है गुरु जी ने हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। बहुत बहुत सुखी रहने लगे हैं। पहले तो मन ही भटकता रहता था, जैसे दिल ही नहीं लगता था घर में। गाड़ी उठाओ, पार्क की तरफ चल दो, ड्राइवर को बुलाओ, फला जगह पे चल दो, बिना बात के लगता था कि यहाँ चली जाऊँ, वहाँ चली जाऊँ, मॉल में चली जाऊँ। भटकाव था ज़िंदगी में, कुछ नहीं रखा उन बातों में। मैं अब उन बातों से दूर हो चुकी हूँ। ना ही मेरा पूरा दिन घर से बाहर निकलने को मन करता है। कोई बहुत ज़रूरी काम होते हैं तो कभी कभार चले गए, या फिर सारी शॉपिंग ऑनलाइन कर ली। और इसी से ही है संतुष्टि, बहुत ज़्यादा संतुष्टि दे दी है गुरुपा ने, बहुत सब्र बख्श दिया है गुरुपा ने। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है इस संतुष्टि को देने के लिए, संतोष धन देने के लिए। आपका बारंबार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपके चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम। आपके नाम की जाप मंत्र करेंगे ताकि आप जब जहाँ पे भी हैं आपको और ज़्यादा शक्ति मिले। हमारे महामंत्र जाप से ही हमारे गुरुओं को बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है संगत जी। इसलिए हमें महामंत्र जाप करते रहना चाहिए। गुरुपा की जैसे आज्ञा है कि ठीक 7 बजे, अगर 7 बजे ठीक नहीं कर पाते हो तो 7:10 तक कर लो, 15 तक कर लो, कोई बात नहीं। 7 से 8 बजे के बीच में महामंत्र जाप जरूर कर लेना चाहिए। हो सके तो 108 बार कर लो, नहीं तो 7 बार भी कर लो, तो वो भी गुरुपा ने आज्ञा दी हुई है। 7 बार में तो 1 ही मिनट लगता है करने में। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत का भला, सारी संगत को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत बहुत ज़्यादा उनको सुख मिले गुरुपा की कृपा से। सतनाम श्री वाहे गुरु। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी को हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करो। पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम, मेरे पितृजनों को प्रणाम, मेरे बुजुर्गों को प्रणाम, मेरी कुलदेवी को प्रणाम। मेरी भूल चूक माफ़ करवा देना गुरुपा सबसे। सबसे कहना, मैं बहुत ही उनकी नादान बेटी हूँ। जो भी गलतियाँ जाने अनजाने में मुझसे हुई हैं, बेवकूफ़ी में हुई होंगी, बदतमीजी में हुई होंगी, जो भी हुई होंगी, सबके लिए मुझे माफ़ कर दो। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं झुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। अभी 5:02 हुए हैं और आज 2 जून है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। कल मैं बहुत अच्छा सा एक तुलसी माँ का बहुत बड़ा सा मतलब झाड़ वाला पौधा लेके आई। मतलब गुरु जी ने दिमाग में यही डाला कि जहाँ से बेलपत्र लाइए बेटा वहीं से ला, तो वहाँ से लाई। सुबह तक तो पेड़ एकदम अच्छी थी, स्वस्थ थी। अभी बाबा गर्म के कारण की क्या, अच्छा स्प्रे भी किया है, सब कुछ किया है, जैसे कैसी तो मुरझा सी गई।
पता नहीं गुरुजी, मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है बाबा। मंदिर पहुंचते ना पहुंचते वो पेंटर बेटा बोला कि भाभी यही मैं अभी आ रहा हूँ। सारा रात मैं स्टेशन में ही था, वो बंदा फ्रॉड है। हाँ बोले तो इतना जल्दी करने क्यों? बोला मैंने नहीं किया है, भैया ने बोला था, बोल के मैं इससे बात करने गया था। खैर गुरुजी, आपने मुझे तो बचा ही लिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं कुछ छुपा नहीं रही बाबा, मैं साफ स्वस्थ बात कर रही हूँ। बाबा अब हालात ऐसे हो गए हैं, पार्टनर रोज एक ही बात कह के जा रहा है कि अभी हमारे हाथ में पैसा नहीं है, माल का दाम फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए हम माल नहीं ढाल पा रहे भैया। और एंड बाबा तो जहाँ का तहाँ है, पड़ा ही हुआ है। जो भी थोड़ा बहुत पैसा पेमेंट मिला था 1 महीना बाद, वो भी बाबा मेड वगैरह को देने करने में थोड़ा बहुत खर्च। बाबा ना हमने अपना बर्थडे मनाया, ना कुछ किया, ना कुछ किया बाबा। सिर्फ 31 मई के दिन मैंने एक छोटा सा सत्संग किया था आपके याद में, जो कि बहुत अच्छे से बहुत मन लगा के की थी बाबा। हाँ, शाम को आपने मेरा बहुत अच्छा से दिन निकलवाया। भले ही मैंने केक नहीं कट किया या कुछ भी नहीं किया अपने मन वाले, मतलब जो मुझे चाहिए था, पर मेरे भाई और मेरी मतलब भाभी और बच्चे बहुत खुश हुए, तो उसका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मेरा बेटा ट्रेन में है बाबा, वो आ रहा है। अब मेरे घर में थोड़ा हलचल होने लगेगा तो अच्छा लगेगा बाबा। सुबह से बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। वो हेमा आंटी ने जो ब्लेसिंग्स बताया था प्रभु के सिमरन, भूल जा रहे हैं बाबा। उसका बाद वाला जो लाइन है वो भूल जा रहे हैं। मेरा जो पेंटर बेटा है, वो मुझे जिस तरह से देखा उसने, तो वो जहाँ जेन्युइनली जो काम होता है वहाँ पर फ़ोन किया उसने, जिससे उसने बात कर रखा था। तो उसने कहा देखो अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, मैं थोड़ा बहुत जितना लूँगा बस थोड़ा ही बहुत दे सकूँगा, तब तक मैं ये नानक बाबा का ये जो प्रभु के सिमरन है, प्रभु के सिमरन हर बाबा भूल जा रहे हैं 5 का लाइन। खैर गुरु जी, हम भी ये जानते हैं कि आप जो भी करते हैं बेहतर से बेहतरीन करते हैं बाबा। पता नहीं गुरु जी, मैं आपके परीक्षा में पास होंगी या फेल होंगी या क्या होंगी गुरु जी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बाबा मैं अब थक गई, और मुझे कोई बड़े बड़े काम मत करने को दीजिएगा। एक साधारण सा ज़िंदगी दीजिएगा बाबा, 4 लोग को खिला के अपने भी खा सकूं, ऐसा ज़िंदगी दीजिएगा। जैसे उस दिन मैंने अपने भाई भाभी और बच्चों को खुश किया, मैं वैसे ही बस कुछ चाहती हूँ, जिसको ज़रूरत है वो खुश हो जाए, मैं भी खुश हूँ। मेरे सारे काम बाबा अटके पड़े हैं। मैं कभी भी कोई काम कहीं कुछ भी अपने जानबूझ के तो कहीं कुछ गलत नहीं करती बाबा। बाबा जब से उस बात को सुनी हूँ, दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है गुरुजी, कोई काम में मन नहीं लग रहा है बाबा। सिर्फ ये चिंता लग रहा है कि अब इस महीना का खर्च किस तरह से खींचेगा। महीना लग गया है, जून का महीना लग गया है, अब मेड है बाबा, मेड बिना मेरा काम नहीं चलेगा बाबा।
सारा ज़िंदगी मैं हाँफ के रही हूँ और नहीं हाँफ सकती बाबा। मेरे चेस्ट में दर्द होने लगता है, बॉडी तो इतना ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है बाबा कि मैं क्या बोलूँ। आप सदैव किसी न किसी तरह से तो ब्लेस करते रहते हैं। हर समय मैं जल प्रसाद पीते ही रहती हूँ बाबा। जब भी चंदन टीका उतारूंगी, लगाऊंगी, करूँगी। आज फिर से एक नया डिब्बिया मतलब चंदन का टीका बनाया, जैसे आप बूढ़ा चंदन को बनाने को बोलते हैं जल प्रसाद देकर, वैसे बनाई हूँ बाबा। जो बचा था सब गले में, माथा में, सब में तिलक में लगा दिया अपने हिसाब से। यहाँ जो भी तकलीफ है मेरा सही हो जाए। पता नहीं गुरु जी, जैसे कि अब सब्र का बांध टूटते चला जा रहा है बाबा। मैं किसको बोलूँगी बाबा, मैं किसी को नहीं बोल सकती सिवाय आपके। बाबा मैं आपकी उन बेटियों में से नहीं हूँ कि आपकी कसौटी पे खड़े उतरूँ। मैं कोई लायक नहीं हूँ बाबा, तभी तो आज तक जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाई बाबा। न मुझे बात करने का शौर है, न कोई चीज़ एक्सप्रेस करके बताने का शौर है बाबा, कुछ नहीं है मुझे। बस मैं जिसको प्यार करने लग जाती हूँ तो अपने अंतरात्मा दिल से प्यार करती हूँ। उसमें कोई स्वार्थीपना नहीं रहता है बाबा कि या ये कर देंगे तो हम ये कर देंगे। ये आस जरूर रहता है बाबा कि बाबा के अंडर में मतलब बाबा के छत्र छाया में आ गई हूँ तो अब बाबा मुझे मतलब एकदम मतलब जैसे कि लोग मुझे जिस तरह से अंडर एस्टिमेट करके बेइज्जत करके मुझे किसी लायक नहीं छोड़े बाबा, उस चीज़ से मैं उबर नहीं पाती हूँ। आप बोलते हैं माफ़ कर दे बाबा, माफ़ कर दिया, पर जो गुजर गया मेरे ऊपर वो नहीं निकल रहा है मेरे अंदर से। आपको झूठ बोल के फ़ायदा है नहीं है बाबा, नहीं आगे बढ़ पाएंगे। हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, मेरे अंदर से नहीं निकलता है गुरु जी। आज मैं जो और मेरे हस्बैंड जो अवस्था में हैं, अब वो लोग सब कुछ हमारा लूट के बैठ के अपने खुशहाली का दिन देख रहे हैं बाबा। क्या कभी भी हम लोग इस चीज़ के अभी हकदार नहीं है बाबा? हम जानते हैं अब हमें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, पर हर समय सोच सोच के मतलब हम भी चाहते हैं थोड़ा राहत का लाइफ जीने के लिए गुरु जी। न मेरे को आपका विज़न आता है, ना आप मुझे कोई संदेश कन्वे करवाते हैं। ठीक है, किसी से भी मुझ तक पहुंचता है वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। अभी मेरा बेटा आ जाएगा, बेटी अपने कॉलेज चली गई, उसके मम्मी पापा लौट रहे हैं हैदराबाद से, थोड़े मायूस हैं, पर ये निश्चिंत है कि गुरु जी और दादाजी बच्ची का पूरा ख्याल रखेंगे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इस तरह से मैं अपने संध्या वेले के सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा गुरु सहाय। जय जय। की महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने। ना कोई पंडित ना कोई सयाने, ना कोई पंडित ना कोई सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, गुरु की
गुरु के चरणों में स्वर्ग समाया, गुरु के चरणों में स्वर्ग समाया। तेरा जीवन तेरा ही साया, मेरा जीवन तेरे सहारे। गुरु की महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने। ना कोई पंडित ना कोई स्याने, ना कोई पंडित ना कोई स्याने। गुरु की महिमा कोई न जाने। सात समंदर पार से, गुड़ियों की बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। ये आँखें आपका इंतज़ार आज भी करती हैं पापा। आई रियली मिस यू सो 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 मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी टीम को राम राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिस तरह शरीर में से प्राण निकलते हैं और कुछ भी नहीं बचता है, उसी तरह आज फील हो रहा है जैसे बस बहुत अजीब सा। खैर पापा बोलते हैं उदास मत हुआ करो, तो आज भी बहुत मैसेज दे दिए पापा ने कि मेरी आँख के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों जब जब मैं उनको देख रही हूँ ना, मेरा मन कर रहा है मैं बहुत लड़ूँ, इतना लड़ूँ, बहुत लड़ूँ। क्या इतनी जल्दी थी आपको जाने की, हमें छोड़ के जाने की। एटलीस्ट अपने हाथों से हमारे सिर पे एक एक बार हाथ रखकर अपनी बच्चियों को आशीर्वाद तो दे देते। आई रियली मिस यू गुरु पापा, बहुत सारा मिस यू। आप बोल रहे हो मैं बार बार तेरे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। तुम मत रो, मत परेशान हो, हर क्षण तेरे साथ हूँ। शुक्राना सत्संग, मेरी सेवा का आज फिर एक दिन। समय 4:15 बज रहे हैं। तारीख आज 1 जनवरी और संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना तो बाबा का हर क्षण का रहता है, जो मन मन में चलता ही रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ने कहा है कि शेयर भी किया करो, तो देर सवेर मुझसे हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आपका शुक्राना करने से पहले आपका प्यारा सा संजीवनी बूटी मंत्र का जाप कर लें बाबा पहले, फिर हम सत्संग शेयर करेंगे। मैं आपकी लाडली बेटी, आपका प्यारा बच्चा, आपका प्यारा बेटा, देहरादून से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
मैं हूँ, मैं था, मैं ही रहूँगा, ये 3 शब्द कल से मेरे फ़ोन पे पापा बार बार भेज रहे हैं, क्योंकि मुझे परसों रात से बाबा बहुत याद आ रहे हैं। और वैसे याद हम उन्हें करते जिन्हें हम भूल जाते हैं। याद इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मैं उन्हें भूल गई, याद इसलिए आ रहे हैं कि बाबा बोलते हैं मेरी जो नई संगत है वो सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि बाबा बोलते हैं कि मैं उन्हें वहाँ मिलता हूँ जहाँ वो मुझे बुलाते हैं। अगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाते बड़े मंदिर, छतरपुर या डुगरी मंदिर, तो मैं अपने बच्चों को वहीं पर बैठा बैठा कल्याण करता हूँ, वहीं आकर उनके पास। और ये सत्य है, क्योंकि 1 साल होने वाला है मुझे अगस्त में बाबा से जुड़े हुए। तो इस 1 साल में मैंने जो चमत्कार देखे, मेरे जीवन के हर क्षण हर पल के नए चमत्कार हैं। सबसे बड़ा चमत्कार है इस घर में पॉजिटिविटी, बेहद पॉजिटिविटी, और इतना सुकून, इतनी शांति कि ये बाबा का घर नहीं, ये उनका मंदिर है। बस थोड़ा मेरा गुस्सा कम हो जाए तो मेरा चिल्लाना बंद हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे रहा करो जैसे बड़े मंदिर में रहते हो, बिल्कुल शांत, एकदम काम डाउन, प्यार से, और हर पल मंत्र का जाप करते रहो, मेरा सिमरन करते रहो। समझो कि तुम बड़े मंदिर में आए हो, मेरे पास बैठे हो। महसूस करो, मुझे फ़ील करो कि मेरे बच्चे, मेरा हाथ तेरे सर पर है, तू मेरे पास बैठा है। तेरे सारे कष्ट मैं हरता हूँ, तेरे सारे दुखों को मैं हरता हूँ, तेरे बड़े बड़े कष्ट मैं अपने ऊपर लेके तेरा कल्याण करता हूँ। मेरे गुरु पापा इतने प्यारे हैं कि जब फिज़िकल फॉर्म में थे तब भी बड़े बड़े कष्ट लेकर अपने ऊपर हम सबका कल्याण किया है उन्होंने। और अब भी छोटे छोटे जीवों के ऊपर जो कष्ट आता है वो हमारा कष्ट लेकर जाते हैं, वो गुरु पापा की आज्ञा से आते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सुनते हैं हम किसी पे शक्ति आती है तो वो शक्ति उनके गण होते हैं, वो उन्हें भेजते हैं। जैसे हम शिव की पूजा करें तो वो अपने गण भेजते हैं उनके भक्तों का प्रोटेक्ट करने, उनका कल्याण करने। हम महाकाली की भक्ति करें तो माँ अपने गण भेजती हैं, अपनी दासियाँ भेजती हैं जो छोटी देवियाँ होती हैं, तो उनकी परीक्षा लेने और उनको ख्याल रखने। उसी तरह बाबा छोटे छोटे पक्षी, बटरफ्लाई हो गए, पिजन हो गए, मधुमक्खी हो गई, ये जब छिपकली हो गई, ये जब हमारे घर में आके अचानक से इनकी डेथ हो जाती है, वो हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो ये गुरु पापा की आज्ञा से आते हैं कि जाओ मेरे बच्चे पे ये कष्ट आया है उसको अपने ऊपर लेकर आओ ताकि मेरा बच्चा सेफ रहे, मेरे बच्चे को दुख ना हो, ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, और मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। वो हमारा कष्ट अपने ऊपर लेकर जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उनका कल्याण होता है, वो सीधा बाबा के चरणों में जाते हैं। इतने सौभाग्यशाली होते हैं। फूल का भी अपना अपना एक रोल होता है। देखो फूल एक ही जगह उगते हैं सारे, जब खेती होती है तो इतने प्यारे प्यारे फूल उगाते हैं किसान, लेकिन हर फूल अपनी अपनी किस्मत लेकर उगता है। कोई बाबा के चरणों में जाता है, कोई माँ के चरणों में जाता है, तो कोई वहाँ जाता है जहाँ 4 कंधों पर अर्थी जाती है। हर इंसान अपनी अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है, ये भी हकीकत है। लेकिन जो बाबा के चरणों में आया उसकी किस्मत बाबा ने पलट दी। उसकी किस्मत में
जो सही नहीं था बाबा ने वो इरेज करके उसकी किस्मत में वो लिख दिया जो उसके जीवन को अत्यधिक खुशहाल बना दे। बस थोड़ा सा हमें प्रयास करना है, थोड़ा सा हमें अभ्यास करना है, थोड़ी सी हमें अपनी भक्ति बढ़ानी है, थोड़ा सा हमें जाप बढ़ाना है और उससे कहीं ज़्यादा विश्वास हमें अपने अंदर जगाना है कि नहीं, अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो इसमें बाबा की कोई बहुत बड़ी साजिश है कि हमने फूल की पत्ती मांगी है, बाबा ने हमें पूरा फूल देना है। मतलब ये कि अगर हमें कोई कष्ट आ भी रहा है छोटा मोटा सा, तो ये समझो कि ये बड़ा कष्ट हमें छोटा छोटा करके बाबा ये हमें बड़े कष्ट से बचा रहे हैं। चाहे वो छोटा सा घर में कलेश क्यों ना हो, हम इतने सत्संग सुनते हैं, मेरे संगत परिवार की बहनें हैं, भाई हैं, इतनी सारी माताएं हैं, इतने सारे पिताश्री हैं कि वो सब इतने परेशान हैं मोस्टली अपने रिश्तेदारों से, अपने आस पड़ोस वालों से, कोई अपनी बहू से, कोई अपने दामाद से, कोई अपनी वाइफ से, कोई अपनी हस्बैंड से, इतना परेशान है। अरे सोचो, मैं भी उनमें से ही एक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल प्योरिटी थी, मैंने जो सहा वो मेरे बाबा अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैंने जब से बाबा के चरणों में अपना माथा टेका है, मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि मेरा आने वाला जो टाइम है, चाहे जितना भी बचा हो या बहुत बड़ी आयु बाबा ने करती हो, क्योंकि 4 बार तो मुझे मौत के मुंह से निकाल कर लाए हैं मेरे पिताश्री, कि उम्मीद छोड़ दी थी मैंने भी कि मैं अपने बच्चों को देख पाऊँगी। एक टाइम ऐसा भी आया है कि मैंने अपने बच्चों को हॉस्पिटल बुलवाया है सिर्फ उनका चेहरा देखने के लिए, क्योंकि मुझे अंदर से फील होता था कि मैं अब वापस नहीं जा पाऊँगी अपने घर। मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के, वो टाइम भी उस टाइम और वो मुझको बहुत केयर करते थे जब मैं हॉस्पिटल में रहती थी। लेकिन उनके अंदर वो चीज़ जो पापा ने अब डाली है, प्यार की, ममता की, वो मुझे ना अब बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है ना, वो मुझे बिल्कुल ऐसे रखने लगे हैं। तो मैं इसी चीज़ के लिए तरस रही थी और शायद उनका यही चीज़ के लिए बाबा ने मुझे फाइट करवाई कि लड़ और लड़कर ही जीतना है। हर कदम पर बाबा ने इतना मजबूत बनाया है कि जिस मोमेंट पे लोग अपनी हद पार करने के बाद जब सब कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, उस मोमेंट पे आने के बाद भी मुझे जीवन दान दिया है, मुझे जीवन दान मिला है कि नहीं, अभी नहीं, अभी जीवन समाप्ति का समय आया ही नहीं है। मुझे उस मोमेंट से उतार कर लेके आए हैं। जरिया कोई भी रहा हो मेरी ज़िंदगी बचाने वाला, लेकिन बचाया मेरी माँ ने और मेरे पिता ने है, मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि मैं भक्ति भले ही माँ काली की करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि जब बच्चे माँ से नहीं संभलते ना, तो पिता अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे ये चीज़ फील होती है, क्योंकि मेरी माँ काली ने मुझे बहुत संभाला है, बहुत, और आज भी मैं संभालती और हमेशा साथ रहती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे कभी कभी माँ से ज़िद कर जाते हैं कि नहीं माँ, बस अब बहुत हो गया, अब नहीं। मैंने ऐसे बोला अपनी माँ के पास जा के, मामा अब बर्दाश्त नहीं होता। तो माँ ने भी बोला होगा कि अब मेरे से आपकी बच्ची नहीं संभल रही, अब तो आपको आना पड़ेगा। और वाकई, या बाबा ने देखा होगा कि नहीं, अब इससे नहीं संभल रही, मुझे तो जाना पड़ेगा। तो मेरा हाथ बाबा ने पकड़ा ना जिस दिन से, उस दिन से दिमाग से सुसाइड करने का जो ख्याल आया करता था ना कभी, मैं अब लोगों से कहती हूँ कि बुज़दिली का काम होता है ये। फाइट करो, संघर्ष करो और ट्रस्ट रखो। मैंने वही किया है अपने जीवन में। अभी कभी कुछ हो भी जाता है ना संगत परिवार जी, तो क्योंकि मुझे ना हर जगह बाबा दिखाई देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे वैसे मैं जहाँ देखती हूँ ना, बस मेरा ध्यान सिर्फ बाबा के पास जाता है कि नहीं, ये चीज़
बाबा कहते हैं अगर मैं कुछ गलत सोच रही होती हूँ ना, तो मुझे अंदर से अजीब सा फील होने लगता है कि नहीं, मुझे बाबा मना कर रहे हैं कि ये चीज़ मत सोचो, क्योंकि आप जैसा सोचोगे आपकी लाइफ में वैसा वैसा फिर होने लगता है। तो अच्छा अच्छा सोचो, अपने लिए भी अच्छा सोचो और दूसरे के लिए भी अच्छा सोचो। कभी कभी पता है क्या होता है, ज़िंदगी हमें ऐसे ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर देती है, जैसे हमने बहुत प्यार दिया किसी को फैमिली मेम्बर में ही। अब मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ वन डे से, और ये भी मुझसे प्यार करते हैं, और ये भी पक्का है संगत परिवार जी कि जब हमारी शादी हुई थी, मुझसे दुगना ये मुझसे प्यार करते हैं। ये भी मेरी आत्मा मुझे बताती है, और पापा भी मुझे मैसेज में यही बताते हैं कि वो तुझे बहुत प्यार करता है, वो बहुत अच्छा है। जब बाबा ने मुझे अपनी तरफ हाथ बढ़ा के खींचा, उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई कि उसमें कोई कमी नहीं है। अब क्या चीज़ें थी, किसको क्या प्रॉब्लम थी, मुझसे थी या उनसे थी, धीरे 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 बाबा ने सब कुछ बताया कि कैसे क्या हुआ, क्यों तुम्हारे रिश्ते में इतनी कड़वाहट थी, इतने तुम अलग अलग। अब देखो, अब वही बाबा के दामाद हैं, वही उनकी बेटी है, वही उनका ये घर है जहाँ सुकून का एक सेकंड, आप यकीन नहीं करोगे, आज से 1-1.5 साल पहले मेरा दिमाग, 2-2.5 साल पहले मेरा दिमाग कैसा हो गया था कि ये घर बेचना है। हर सेकंड मैंने कहा मैं इस घर में रहूँगी नहीं, मुझे नहीं रहना इस घर में, ये हाल हो गया कि घर बेचना है बेचना है बेचना है। और आज वो आलम है कि जब जब ये घर बेचने की बात होती है ना, मेरी आत्मा हिल जाती है, क्योंकि ये वो घर है जहाँ खट्टा मीठा चटपटा सारा स्वाद ले रखा है मैंने। मतलब बच्चे यहाँ हुए, दुख यहाँ देखा, तकलीफ़ यहाँ देखी, कलेश यहाँ देखा, भक्ति इस घर में जो तीव्र गति से हुई वो इस घर में हुई, बाबा इस घर में आए, मतलब सब कुछ इस घर में हुआ। तो ये वो घर है कि जिसके कोने कोने में ना प्यार भरा है, अपनापन भरा है। तो इसे मैं बेच के इसकी पवित्रता को किसी और को सौंप दूँ, ये मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है। और जब बाबा का स्वरूप इस घर में अपने आप उभर उभर के आए हैं, तो मेरी आत्मा तो अपने बाबा को छोड़ के जाने की करती नहीं है संगत परिवार जी, बिल्कुल नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ बाबा से कि आप कोई ऐसा चमत्कार कर दें, कुछ ऐसा कर दें बाबा, ये घर भी आपकी बेटी के पास रहे और जैसा आप चाहते हो वैसा घर भी मिल जाए। क्योंकि सोसाइटी की वजह से मुझे इस घर यहाँ से निकलना है। यहाँ की थोड़ी सोसाइटी ऐसी हो गई कि यहाँ बच्चों को नहीं रख सकते हैं। तो बाकी बाबा को सब कुछ पता है, मुझसे ज़्यादा मेरे बाबा को पता है घर में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ। तो बाबा जो करेंगे बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे, इतना हमें पता है। क्योंकि माँ बाप से अच्छा कोई नहीं सोच सकता है। हम सोचते हैं हम अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, नहीं, हमसे अच्छा उनके नानू पापा सोच रहे हैं, वो बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। तो संगत परिवार जी, शुक्राना मैं किस किस चीज़ का नहीं करूँ, आप ये बताओ चलो। जिन आँखों में हमेशा दुखों के आंसू रहा करते थे, उन आँखों में अब बस खुशी के आंसू आते हैं। उनका जब प्यार में इतना प्यार देखती हूँ ना, और देखो छोटी मोटी तो हो जाती है हस्बैंड वाइफ में, और ये हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, मम्मा कहती हैं ये बड़ा बेशर्म रिश्ता होता है। और इससे ज़्यादा प्यारा रिश्ता और प्यार भरा रिश्ता कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। कहते हैं माँ बेटे का रिश्ता प्यार ऐसा होता है, या औलाद से रिश्ता ऐसा होता है, या फलाने से नहीं, बिल्कुल नहीं होता। मैं तो देख चुकी हूँ। लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने हस्बैंड के साथ कैसे रह रहे हैं, या आप अपनी वाइफ के साथ कैसे रह रहे हैं। जीवन संगनी का और पति परमेश्वर का ये मीनिंग जिसने समझ लिया, उसका उद्धार हो गया। मैं बाबा के दामाद को महादेव कहती हूँ। क्यों कहती हूँ? जिस दिन से बाबा ने मुझे ये बताया है ना कि तुम शिव शक्ति का स्वरूप हो, तुम आदि शक्ति के, जब इस तरह के मैसेज आते हैं ना, तो मुझे आत्मा मेरी यही कहती है, हाँ ये मेरे महादेव हैं,
क्योंकि महादेव का जितना क्रोध वाला हिसाब था ना, उतना ही वो अपनी बीवी से प्यार बहुत करते थे। तो वही हिसाब इनका है कि जितना ही मुझसे प्यार करते हैं ना, क्रोध भी उनका उतना ही है। उन्होंने भी कभी नहीं रोका वो अपने ससुराल नहीं गए कभी। महादेव अपने ससुराल नहीं गए, शादी करने गए थे बस। वही हाल बाबा के दामाद का है कि शादी करने गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए। एक आध बार कोई रस्म निभाने गए होंगे, उसके बाद कभी नहीं गए। पर हमें नहीं रोका, जैसे महादेव ने माँ पार्वती को नहीं रोका था कभी अपने घर जाने से, और सती को नहीं रोका था इतने बड़े यज्ञ में जाने से। और उन्होंने ये भी बोला था कि ये रिस्पेक्ट जो होती है हस्बैंड के साथ ही होती है, लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे सिचुएशन कुछ हो रही है, मन नहीं करता है मेरा भी, क्योंकि मैं वहाँ जाकर रोती ज़रूर हूँ, क्योंकि उनके बगैर ना मुझे कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ हम दोनों साथ नहीं जाते हैं। इसलिए हम मेड फॉर ईच अदर बन गए कि ऐसी जोड़ी है ही नहीं। बाबा ने अब ऐसी जोड़ी बना दी हमारी कि लोग देख कर कहते हैं कपल हो तो ऐसा, भाई जोड़ी हो तो ऐसी कि सारी दुनिया एक तरफ रहती है और हम एक तरफ रहते हैं। हमारा प्यार, हमारा साथ में रहना, हंसना खेलना, दूसरों को भी हंसाना, हम बिल्कुल मस्त रहते हैं। और सबके साथ हमारे अंदर एक बार को उन्हें गुस्सा आ जाता है अगर कोई गलत करता है, मेरे अंदर थोड़ी सी कसक होती है, यार ये कैसी हरकत है ये। फिर मैं सोचती अरे चलो छोड़ो, फंक्शन है, सब चलता है। मैं ये देख के सोच के ना इग्नोर करने लगी हूँ चीज़ को। नहीं, मेरे बिना दिल में बहुत ज़्यादा टीस लगती है। और कल से जो छोटी मोटी टीस थी ना मेरी, वो भी निकल गई। ठीक है, जो जैसा कर रहा है वो सामने वाले की बुद्धि है। अब वो हमें नहीं समझ पा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। बाबा कहते हैं तुम सबको नहीं बदल सकते हो और सबको खुश नहीं रख सकते हो। जब तक आप दूसरों की हिसाब से चलोगे ना, जब तक आपसे बढ़िया पर्सन कोई नहीं है, और आप जरा सा अपने हिसाब से इधर उधर हो जाओ, आपसे बुरा इंसान ही कोई नहीं है। तो हम अगर लाइफ सबको भगवान ने एक ही दी है ना, तो संगत परिवार जी हमें भी तो एक ही लाइफ मिली है, एक ही परिवार मिला है। अगर मैं सबके हिसाब से चलने लगूं, अपनी ज़िंदगी में कब जीऊँगी बताइए। यही चीज़ मैं इनको भी समझाने लगी हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज हो जाओ, ज़िंदगी हमें एक एक बारी मिली है। अब हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है, अपने घर के बारे में सोचना है। आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है क्या होने वाला है आने वाले समय में। तो मेरा तो ये मानना है, और वो भी इस चीज़ को कहते हैं कि ठीक है, जो आपको प्यार दे, प्यार को प्यार दो। मैंने कहा अपमान करने वाले को अपमान नहीं देना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर सामने वाला आपका अपमान कर रहा है तो उसको त्याग दो। त्याग देने में सबसे बड़ी अच्छाई है। अब सामने वाला हमें गाली दे रहा है, अब हम भी गाली देने लगें, क्या फ़ायदा। हम संगत परिवार, हम बाबा के बच्चे तो नहीं कहलाएंगे फिर। इसलिए मेरा तो मतलब जैसी मेरी सोच हो गई है, अब सामने वाला मेरे से 4 कदम दूर हो रहा है, मैं तो उसे त्यागने में ही अच्छाई समझती हूँ कि त्याग दो। वो हमारे घर आ रहा है, उसे चाय पानी नाश्ता खाना आप सब करो, अच्छे से करो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में गुरु बाबा चल के चले आएंगे अपने ही घर में, वो पता नहीं किस रूप में आ जाएंगे फिर। तो इसलिए सबकी करो, लेकिन अपने दिल में जो आप सामने वाले के लिए है ना, वो अपने दिल में ही रखो। और कुछ राज ऐसे हैं, मैं पछताती हूँ आज इस चीज़ को लेके कि मैंने लोगों को गुस्से में आके, क्रोध में आके बहुत कुछ अपना घर का बता दिया कि ये मेरा अपना है, ये छुपा लेगा। लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ वही लोग मुझे आंख दिखाने पे उतारू हो रहे हैं, और मुझे डर नहीं है इस बात का कि वो बता देंगे सामने वाले को कि वो आपके बारे में ऐसा कहती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपना समझ के सब कुछ बताया था। अब वो आपकी सोच है, आपने भी उन बंदों के बारे में मुझे कुछ ना कुछ तो बता ही रखा होगा। लेकिन मेरी इतनी गंदी आदत नहीं है कि आप सामने वालों को बताओ तो मैं भी सामने वालों को पूछ दूँगी कि नहीं मैंने तो नहीं कहा, उसने तो ऐसा कहा था। नहीं, आपको जो करना है आप करिए। मैं अपने बाबा के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनके दामाद के साथ खुश हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। थोड़ा सा तकलीफ़ होती है कि इतना प्यार देने के बाद, आपकी केयर करने के बाद, सब कुछ तो किया है, देखो अपने हिसाब से मैंने अपने इन लॉस की भी की है।
उनके दिल में मैं अपने लिए जगह नहीं बना पाई आज तक, बस। और अब तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊँगी। क्यों? क्योंकि पहले मैं बिल्कुल साइलेंट रहती थी कि मैं जवाब नहीं देती थी और मैं रोने लगती थी, जो कि मेरी जो साबित हो जाता था कि हाँ मैंने ये काम किया है, मैंने गलतियाँ नहीं की होती थी, लोग उन्होंने मेरे ऊपर थोपनी होती थी। और घर में जो होना होता था, चाहे कोई भी हो इसमें, वो सब होता था। मेरा जो रोना था ना, पता नहीं उस टाइम पे क्यों वो चीज़ मेरे अंदर नहीं आई कि गलत हो गलत हो, सही को सही कह सकूं। मैं उन लोगों के सामने कुछ नहीं बोल पाती थी, लेकिन मैं दूसरों से कह पाती थी, बताओ मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मुझे तो ऐसा कर दिया, मेरे घर में कलेश करवा दिया, ये वो जितना भी होता था मैंने दूसरों से कहना होता था। और दूसरों ने वो चटकारे ले लेके सुनना होता था, सुन लिया उसके बाद सब कुछ करना होता था। ठीक है, ये मेरे बहुत बुरे कर्म थे। मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ मैंने ऐसा किया है कि मैंने अपनों पे, देखो वो जैसे भी हैं रहेंगे तो उनके मम्मी पापा ही। अब वो सही हैं गलत हैं ये तो उनको भी पता होगा, वो किन से प्यार करते हैं, किस उससे प्यार करते हैं वो जाने। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस माँ बाप के बच्चे 4 हों, 3 हों, 5 हों, 2 हों, बराबर का प्यार दो, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसका दामाद हो। ये नहीं कि एक के पीछे पड़े हुए हो तुम, बस 2 को ही कर रहे हो और तीसरे को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। हम अगर आपके करने में, सेवा करने में कमी छोड़ रहे हों तो आप हमें कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी। लेकिन बिना बात के किसी भी बात को लेकर कि झूठ बोलना कि तुमने तो ऐसा कहा वैसा कहा, मैं तुम्हारे साथ बैठती नहीं हूँ, उठती नहीं हूँ, कुछ भी तो नहीं करती, मैं आप लोगों से बोलती भी नहीं हूँ। ये कितनी अजीब बात है। आप लोग हमारे घर में आते हो, मैं आपके बस पैर छूती हूँ, नमस्ते करती हूँ, स्टॉप, बिल्कुल साइलेंट। उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। मैं अपने मायके जाती हूँ, मैं इतनी खिलखिला के रहती हूँ अपने मम्मी पापा, तो खूब हंसना खूब बोलना। मेरी मम्मी अपनी बहुओं के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, मैंने वहाँ देखा है। बल्कि मैं रो भी पड़ती थी कि काश मेरी सास भी मुझे इस तरह प्यार करती। बात वही हो गई कि जहाँ सास अच्छी होती है वहाँ बहुएं अच्छी नहीं होती, जहाँ बहुएं अच्छी होती हैं वहाँ सास अच्छी नहीं होती। ये बात मैं देख चुकी हूँ। और जो बहू आपकी करती नहीं है, जो बिल्कुल नहीं करती, कदर भी इंसान उसी की करता है। और जो आपकी करती हैं कदर उनकी होती नहीं, आप उनका कहीं नाम नहीं सुनेंगे, ये रियलिटी है। और हमने सेवा नाम के लिए कभी की नहीं है और आगे भी नहीं करेंगे। हम बखान ही नहीं करेंगे इस चीज़ का कि हमने की। आज मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि गुरु बाबा का मैसेज आया है कि अपनी सास की सेवा करा कर, सास के नहीं, अपनी माँ की सेवा किया कर, मैं हर क्षण तेरे पास हूँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तो बाबा आप अच्छे से जानते हो मैं अपनी मम्मा से भी कितना प्यार करती हूँ। मैं जब घर जाती हूँ तो मैं अपनी मम्मी को कोई काम करने नहीं देती, कि मैं अगर 2 दिन के लिए आई हूँ तो मैं, जैसे औरों को घर आती हैं मेरी नंद वगैरह सब आती हैं, तो मैं उनको पूरा आराम देती हूँ कि उनको बैठे बैठाए सब कुछ मिलता है, इवन कपड़े धुले हुए मिलते हैं, खाना पीना सब बेड पे मिलता है उन लोगों को A to Z। और मैं ये चाहती हूँ कि 2 दिन के लिए आई मैं अपनी मम्मी को आराम नहीं दे सकती, मैं वहाँ एक्स्ट्रा काम करके आती हूँ। यही काम मेरी सिस्टर का है कि जब वो आती है घर की साफ़ सफाई कोने कोने की, जो काम उस घर की बहुओं को करना चाहिए वो काम हम बहनें करके आते हैं या हमारी मम्मा करती हैं। तो आपसे ज़्यादा तो हमें कोई अच्छे से जान ही नहीं सकता बाबा कि आपकी बेटियां हैं कैसी। तभी तो आप भी मैसेज भेजते हो कि तू अच्छी माँ है, अच्छी बेटी है, अच्छी बीवी है, सब कुछ अच्छा है, तू अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है। बेटा मैं तेरी भक्ति से भी खुश हूँ। अगर मैं ऐसी नहीं होती तो आप मेरे पास इस तरह के सत्संग भी नहीं भेजते, इस तरह के टेलीपैथी भी नहीं करते बाबा। जहाँ मेरी कमी है वहाँ आप कान मरोड़ के मुझे सीधा कर दीजिए, मैं बिल्कुल भी उफ नहीं करूँगी। मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि बदले में मैं आपको अगर 100% प्यार दे रही हूँ, वो मान सम्मान इज्जत दे रही हूँ, तो आप भी मुझे 100% दो। अरे आप 100% नहीं दे सकते हो, एटलीस्ट 50 तो दो। आप तो वो 0% भी नहीं कर रहे हो कि चलो इंसान दिखावे के लिए ही कर जाए। दिखावा भी नहीं, दिखावे की तो क्या ज़रूरत ही नहीं है, आदमी आजकल दिखावे पे ही मर रहा है, वो मुझे चाहिए भी नहीं।
आजकल मेरी समझ में ये भी नहीं आ रहा है। अरे इस समय इतना ख़राब है, जितनी हम भक्ति में लगेंगे, लोगों की बातों को दिल पे लगाना अब बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि देखो, हमें जिन्होंने जन्म दिया है वो, और गुरुपा, और वो जिन्हें हम ईष्ट के रूप में पूजते हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे पूर्वज हो गए, घर के देवी देवता हो, ये हमें शुरू से जानते हैं। और ये जो पवित्र आत्माएं होती हैं, हमारे जो अपने होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, इनसे बेहतर हमें कोई अच्छे से जान ही नहीं सकता है। तो अगर हम इनकी तरफ रुख करेंगे ना, तो निगेटिव लोग, निगेटिव वाइब, निगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली हमसे दूर रहेगी, फिर वो चाहे इंसानों के रूप में क्यों ना हो। ये जो बुराइयां होती है ना सॉरी संगत परिवार जी, मैं तो गला पता नहीं क्यों आजकल सत्संग शेयर करते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई घोट रहा हो, आवाज़ ही ना निकले बाहर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो चीज़ें होती है ना, बुराई मत करो। मेरी ना आज मेरे हस्बैंड ने भी मेरा मुंह देखा, मैं ये क्या कह रही हूँ। मैंने कहा नन्नू पापा आप प्लीज़, आज की बात नहीं है, सॉरी संगत परिवार जी, ये बात किसी और से हुई मेरी। तो मैंने उनको भी टोक दिया, मैंने कहा देखो गुरुपा, ये चीज़ हमें अलाउड नहीं करते हैं कि हम किसी की बुराई उराई करेंगे, और मैं सुनती भी नहीं हूँ सच्ची में। मुझे ना क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल चाहिए, क्लियर एकदम बात। आप और हम बात कर रहे हैं, आप हमारी अपनी बात कीजिए बस। क्योंकि मैं ना बुराई करती ना मैं सहती, बिल्कुल भी नहीं। मेरे वो बल्कि झेप गई होंगी बुरी तरह से। आज हमारे यहाँ घर पे गेस्ट आए हुए थे, मेरी उनसे बात हुई थी इस बात को लेकर। मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरह का कहना। वो बुरा भी मान गए होंगे शायद इस चीज़ को लेके। मेरी एक फ्रेंड है, उनसे भी इस चीज़ को लेके मेरे से बात हो रही थी, तो मैंने उनको प्यार से हैंडल किया। बहुत प्यारी हैं वो, क्यूट सी हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो वो बोले, वो भी कुछ बोल रही थी, तो मैंने भी उनसे ये बोला कि देखो हमें गुरु पापा अलाउड नहीं करते हैं, उनके रूल्स फॉलो करने चाहिए हमें। उनकी स्वीटनेस इतनी अच्छी थी, वो बोली हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो बातें हमसे नहीं, इंसानों से नहीं, शिकायतें भी इंसानों से नहीं, गुरु पापा से करनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो निकलता है वो गुरु पापा निकालते हैं, हम लोग नहीं निकालते हैं। आप हमसे बताते, बात तो वही होनी थी, हम कहीं और बताते, कहीं और पूछते ये चीज़ें। फिर वो हमसे पूछते आपको कहाँ से पता चला है। बातें ना सुलझती नहीं है, फिर इस तरह से उलझती चली जाती हैं। तो गुरु पापा ने जैसा बोल रखा है ना, हमें वैसा ही करना चाहिए कि प्रॉब्लम जितनी बड़ी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु पापा से कहना चाहिए कि ये ऐसा हो गया, क्यों हुआ, हमारी गलती बताओ गुरु पापा। मैं खुद की बता रही हूँ, मुझसे कुछ हो मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाती है ना, अचानक से मेरे साथ हुआ है हाल फिलहाल। अचानक से किसी बंदे ने मेरे से रिश्ता बिल्कुल जिसमें कि इतना प्यार दिया, इतना मतलब इतने उससे रखने के बाद अचानक बंदा बिना बोले ऐसे कट ऑफ हुआ लाइफ से कि मैंने नहीं पूछा, मैंने कॉल करके नहीं पूछा, मैंने मैसेज करके नहीं पूछा क्या हुआ, क्यों नाराज़ हो, कोई बात क्यों पूछूं। हमें पता है ना, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, हम तो सिर्फ अपने बाबा से कहेंगे। और बाबा का मैसेज आता है कि जो हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, जो किया है वो मैंने किया है। मैं चुप हो गई, बात ख़त्म हो गई कि ये मेरे भले के लिए था। अब अगर ये मेरे भले के लिए था तो बाबा से बड़ा तो कोई जा नहीं सकता। खुद को बड़ा और सामने वाले को नीचा, खुद को ज्ञानी और सामने वाले को अज्ञानी समझने वाला सबसे बड़ा क्या हो सकता है, आप सोच लीजिए। खुद की महानता गाने वाला ना ज्ञानी नहीं हो सकता है। ज्ञानी वो है जिसकी महानता का ज्ञान दूसरे करें। अरे यार वो बंदा
बहुत इंटेलिजेंट है भाई बंदा, इतना इंटेलिजेंट है और उसको देख के लगता ही नहीं है, और उसमें इतना सा भी घमंड नहीं है, ना वो बखान गिरता, इसे कहते हैं। तुम खुद की तारीफ करे जा रहे हो, हम मानते हैं तुम नॉलेजेबल हो, बहुत नॉलेजेबल हो। हमारे हैं ग्रुप में महान हस्ती थी, मतलब एट प्रेजेंट है वो, लेकिन हमने उन लोगों से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। हम लोग इंस्टाग्राम पे रहा करते थे। तो बहुत इंटेलिजेंट बंदा, ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं जो उनको आती नहीं, जो पर उन्होंने अपना खुद से ही बोलना होता है, खुद से ही, मैं इतना फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, ये वो, मुझे इतनी लैंग्वेज आती है, दूसरे को नीचा दिखाना। आज कंडीशन ये है संगत परिवार जी के 4 साल हो गए होंगे, मैं उन्हें जानती हूँ। उनसे छोटे, जो उनसे बिल्कुल नीचे लेवल जो थे, जो उस लेवल की एजुकेशन हासिल कर रहे थे, जो उस लेवल पे जा रहे थे, जो तैयारियां वो लोग कर रहे थे, वो सब लोग क्लियर कर चुके हैं। वो बंदा जहाँ था वहाँ भी नहीं है, नीचे आ गया। ये जो मैं होती है ना, ये मैं इंसान को लेके डूब जाती है। मुझे नहीं पता आज ये सब मैं क्यों कह रही हूँ। मैं इस तरह की बातें करना नहीं चाहती, उसका रीज़न ये है कि मेरे सत्संग रिश्तेदार भी सुनते हैं। वो कौन किस बात को अपने ऊपर लेके जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है, क्योंकि मेरे आसपास रिश्तेदार भी हैं और बहुत लोग भी हैं, मुझे बहुत, मैं घर में ज़रूर रहती हूँ, हाउसवाइफ ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे बहुत कुछ पता होता है। इवन मुझे वो चीज़ें भी पता होती हैं जो इनको नहीं पता होती हैं, और वो हैरान रहते हैं कि मैं बाहर रहता हूँ, मुझे ये बात नहीं पता, और तू घर में रहती तो सब पता रहता है। जिसमें कि मैं किसी से बात नहीं करती, मैं अपनी पूरी गली में, मैं अपनी कॉलोनी में किसी से बात नहीं करती। राम दुआ सबसे रखती हूँ, पर काम सिर्फ अपने घर से रखती हूँ। मुझे अपने सत्संग से मतलब होता है, अपने बच्चों से मतलब होता है, और अपने घर के काम से मतलब होता है, बस। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। मैं रिश्तेदारी भी मैंने 90% सारी छोड़ दी है। छोड़ना मीन्स के पहले मैं घंटों घंटों फ़ोन पे लगी रहती थी, घंटों घंटों लगी रहती थी। अब ये आलम है कि किसी का फ़ोन आ भी रहा होता है ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये बंदा कैसी बात करेगा, मैं फ़ोन भी उठाना पसंद नहीं करती। मोस्टली फ़ोन मेरा साइलेंट ही रहता है। अब अगर ये घर पे हैं तो फ़ोन मेरा साइलेंट है, क्योंकि इन्होंने कुछ बात करनी होगी तो घर में कर लेंगे। जब ये घर से बाहर रहते हैं, जब मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ। संगत परिवार से मुझे अपनी प्यारी सी छोटी सी दुनिया है ना, जो गुरु पापा ने गाया, बस मुझ में और अपने घर पे ध्यान दिया कर, बच्चों में, बाकी किसी पे नहीं। संगत परिवार जी, अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में और अपने आप में मस्त रहिए। कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इन चीज़ों पे मत लो। हमने अगर अच्छा करा है तो हमें, हमारा करा हुआ ना हमारे गुरु पापा देख रहे हैं। हमें बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपने ऊपर भी लेती हूँ, मैं कहती हूँ कभी कभी मन मन में, यार मैंने सबकी करी है, मैंने नहीं करी, मुझसे करवाई मेरे बाबा ने, तो मैंने अपने कर्म अच्छे करे हैं लोगों की सेवा करके। लोगों की सेवा करने से जो फल मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। सामने वाला आपका दिल दुखा के चला गया, ये उसने कर्मा ख़राब कर लिया अपना, आपने नहीं करा। आप उससे पलट के कुछ पूछोगे, कोई बात करोगे, बात बढ़नी होती है। बात को ख़त्म करना सीखो। ख़त्म कैसे होती है? सामने वाला बोला, चला गया, ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप देखेंगे माँ बाबू से, मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और जहाँ मेरी गलती थी वहाँ मुझे सज़ा दो। इतना बोल के हट जाओ, मन भी हल्का हो जाएगा। बाबा ने खुद कह देना, मैं अपने आप देख रहा हूँ। अपने आप ने ऊपर इतना बर्डन, इतना प्रेशर मत डालो। कोई भी अपने ऊपर इतना बर्डन मत डालो कि लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो जाए कि हम जी ना पाए। लाइफ को एंजॉय करना भी सीखो। मैं सत्संग अटेंड करने लगी हूँ, महीने में जाना चाहिए।
बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी पूजा पाठ की जगह होती है, मैं और जगह जाना पसंद भी नहीं करती हूँ, मैं धार्मिक जगह पे जाना ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। बहुत शांति मिलती है। अरे जो घर में छोटे छोटे कलेश होते हैं ना, इनको इग्नोर करना सीखो आप लोग। और जिनके हस्बैंड हाथ उठाते हैं ना अपनी वाइफ पर, ये मारने वाले से मार रहे हो ना जिसको आप, उसको तो पीड़ा हो रही है शारीरिक। आप ये याद रखना कि आपको आंतरिक पीड़ा होगी। अभी तो आप मज़े में बेल्ट उठा लेते हो, हाथ से मार देते हो, चप्पल आती है चप्पल मार देते हो, ये जो चीज़ें करते हो ना, जब मुझे कोई बताता है ना कि मेरे हस्बैंड ने मारा, मेरी आत्मा खेल जाती है। मैंने कहा गुरु पापा आपका बहुत 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 वेरी शुक्राना गुरु पापा कि आपने जो दामाद दिए हैं ना, उन्होंने कभी हम पर उंगली भी नहीं लगाई होगी। इतना इतना भयंकर कलेश हमने देखा है, इतना इतना भयंकर कलेश देखा है हमें अपनी लाइफ में कि लोग मर जाएं और मार दें, लेकिन उन्होंने उंगली कभी नहीं लगाई हमारे पर। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है संगत परिवार जी। और हम सच बोल रहे हैं, ये नहीं कि बढ़ाई करें उनकी, वो पीठ पीछे वो यहाँ है नहीं कि हम इस डर से कि संगत सत्संग सुनते हैं, वो कसम खा के कह रहे हैं महाकाली की, जिनके हर समय पूजा पाठ की हमने उस समय पे कभी नहीं। एक बार उठ रहा था उनका हाथ, लेकिन उठते उठते रह गया। हमने बोला उनसे मारो आज आप, फिर वो उन्होंने हाथ नीचे कर लिया। उसके बाद उन्होंने हमसे बहुत टाइम बाद हाथ उठाने के पीछे की, हाथ उठाना यानी कि मारना बात एक ही हो गई। मैं बहुत रोई थी उस चीज़ को लेके भी, लेकिन मारा तो नहीं था ना, उठाया ही तो था। और गुस्से में उठ ही जाता है इंसान के ऊपर। हमारे देवर तो इतना बुरा हाल कर देते हैं, जो आता है ना हाथ में वही दे के मार देते हैं दुरानी के। अभी देखो इतना पिटती है वो, ये इतना मना करते हैं कि मारा मत कर। हम भी मना करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आजकल कानूनी दाव पे जैसे हो रहे हैं, आदमी का, औरत का हो या आदमी का हो, कुछ भरोसा नहीं होता। जो सही नहीं होती, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो सही नहीं होते। देखो कानून बने हैं, लेकिन जो सह रही है ना पीड़ा, वो कभी उन कानूनों को फॉलो नहीं करती। उन जो कानून बने हैं, जो नियम बने हैं कि अगर आप उत्पीड़न पीड़ा हो रही है आपको, या आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो आप, ये कानून आपके लिए बना है, वे यूज़ नहीं करेंगी, क्योंकि वो अच्छे से जानती है ये घर गृहस्थी अगर कोर्ट तक पहुंच गई तो छितर पितर हो जाना है सब कुछ। अच्छे ख़ानदान परिवार की बहू बेटियां कभी इस रास्ते पे नहीं जाती, लेकिन जब सामने वाला इतना गलत हो तो ये रास्ता आजमाने में भी कोई गलती नहीं है। तुम छोड़ दो, मारो पीटो मत, तुम डिवोर्स दो और छोड़ दो। अगर तुम उसका भरण पोषण नहीं कर सकते हो, जिससे तुम भी 7 फेरे 7 जन्म लेकर आए हो, तो आप बोलो सामने से कि मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। अपने बच्चों को सेफ़ रखो, अपनी बेटियों को सेफ़ रखो। बच्चों को सेफ़ रखने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल का माहौल का कुछ नहीं पता है। अब आप सारे समझदार हो, मैं क्यों बोल रही हूँ इस चीज़ को लेके। बच्चों को धार्मिक ज्ञान भी दीजिए, उनको जब समय लगे रामायण दिखाइए, श्री कृष्णा के बारे में बताइए, महादेव की कथाएं सुनाइए, महाकाली की कथाएं सुनाइए, उन्हें गुरुजी के बारे में बताइए, उनको मंत्र जाप कराइए, उनको हनुमान चालीसा बिल्कुल लर्न कराइए, उनको बीज मंत्र का जाप करवाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें आप उनको करवाएंगे, सिखाएंगे, दिखाएंगे, उनका धीरे धीरे पैर धर्म ये जो हमारा जो धर्म की कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, उनको स्टोरी की तरह जब आप सुनाएंगे ना, तो उनको उसी तरह वो चीज़ें याद रह जानी है, जैसे उनको आजकल की फ़िल्म की स्टोरी याद रह जाती है, गाने याद रह जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं तो अपने बच्चों को डेली रात को एक एक स्टोरी सुना के, या उनके बारे में बता के, या उनको मोबाइल पे दिखा के
और हनुमान जी के भजन सॉन्ग ये चीज़ें और चालीसा ये चीज़ें मैं उनके साथ करती रहती हूँ। वो उनको ना कहते हैं ना जिज्ञासा, उनको वो भी होती है। जैसी रात होती है ना 9:30 बजते ही एकदम कहेंगे मम्मा चलो। मैं पूछूंगी हाँ बोलो, कहेंगे मम्मा फटाफट आज तो मम्मी काली मम्मा की स्टोरी सुनाओ, आज महादेव बाबा की स्टोरी सुनाओ, माँ पार्वती मैया की स्टोरी सुनाओ। इस तरह से बोलेंगे ना मुझे बड़ा अच्छा और सुनते सुनते सो जाते हैं। सुबह को बोलते हैं, कभी कभी उनको सपने में, कहते हैं ना जो चीज़ हम करके सोते हैं वो सपने में ज़रूर आती है। हमारा कॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को ज़रूर दिखाता है, तो वो चीज़ें उनको दिखती है। मम्मा रात पता सपने में क्या हुआ, काली मम्मा आई थी और मेरे साथ खेल रही थी और उन्होंने मुझे पिज़्ज़ा भी खिलाया, उन्होंने मुझे गोद में भी लिया और मेरे साथ ना 16 पची ठब्बी खेल रही थी। संगा परिवार जी, आप यकीन नहीं करेंगे जब बच्चों की इस तरह की बातें सुनती हूँ ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें आप लोग भी फॉलो कीजिए कि बच्चों को इन चीज़ों का भी ज्ञान दीजिए। किताबी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीवन यापन के लिए हमें उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अपने धर्म की तरफ तो पता है आने वाली जो जनरेशन है, अगर हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे ना तो आने वाली जनरेशन पूछेगी ये राम कौन है, ये कृष्णा कौन है, अरे दादी आपने ये फ़ोटो लगा रखी है, ये अंकल कौन है। ये जो भगवान है ना ये हमारे अंकल आंटी बन के रह जाने उनके लिए, तो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जब उनको हम अपने बच्चों को ही नहीं देंगे ज्ञान तो वो क्या बताएंगे उनको। जाहिर सी बात है हम मंदिर बना के जाएंगे तो वो फेंकेंगे तो है नहीं, वो भी जोत बत्ती तो करेंगे ही बेचारे कि हमारे मम्मी पापा करा करते थे तो हमें भी करनी पड़ेगी। लेकिन जब उनको उन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, उनके बारे में पता ही नहीं है कुछ, तो वो अपनी पीढ़ी को क्या बताएंगे, अपने बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। मोबाइल में सर्च करके बताएंगे, देख लेना आप। तो हम अपने बच्चों को ऐसा क्यों बनाएं कि उनको मोबाइल की ज़रूरत पड़े बताने के लिए। हम उनको ऐसा बनाएंगे कि जब जब बात राम की आए तो पूरी कथाएं उनकी ज़ुबान पर आ जाएं, कि पूरा पूरा दिन हो जाए कि बच्चों की जिज्ञासा बढ़े कि आगे क्या हुआ था डैडी, आगे श्री राम ने ऐसा क्यों किया, लक्ष्मण ने शुभलगा की नाक क्यों काटी, रावण ने सीता मैया का हरण क्यों किया, या कृष्ण भगवान ने शेषनाग के ऊपर नृत्य किया था तो क्या शेषनाग को पीड़ा नहीं हुई थी, उन्होंने उनकी बॉल मांगने से क्यों नहीं दी थी जब उन्होंने दे दी थी। तो इस तरह की जो जिज्ञासा हो ना हमारे पोता पोतियों के अंदर, वो हम माँ बैठे बैठे बाबा के चरणों में देखें कि देखो हमने जो सिखाया था ना अपने बच्चों को, आज हमारे बच्चे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। प्राउड फील होगा हमें अपने खुद पर भी और अपने बच्चों पर भी कि जो हमने उनको ज्ञान दिया वो हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। तो आज का सत्संग, शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया। और एक चीज़ और मुझे बतानी थी, बाबा का प्यार बताती हूँ मुझे कितना प्यार करता है। वैसे तो मैंने कल शेयर कर दिया था, मैंने नोटिस रात किया, आज भी वाइट पिजन आया था घर पे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी तबीयत सुबह से सही नहीं थी तो मैं अब उठी हूँ बिस्तर पे से, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। तो बाबा आए थे, मुझे बच्चों ने बताया था। और कल जहाँ मैं समाधि दिवस में गई थी ना संगत परिवार जी, मैंने नोटिस सुबह में रात में की ये चीज़, क्योंकि वो पिक मैंने कहीं भेजी थी वहाँ की, तो मैंने वहाँ देखा वहाँ मोर बना हुआ नहीं था। जैसे मैं और सत्संग में गई हूँ तो वहाँ मोर बनाते हैं, लेकिन कल वहाँ पिजन बना हुआ था वाइट कलर का। मैं वो फ़ोटो शेयर करूँगी आप लोगों को ग्रुप में। मैं इतनी हैरान थी कि एक दिन पहले गुरु पापा वाइट पिजन के रूप में घर में आए थे और मुझे वहाँ बुलाया बाबा ने ये दिखाने के लिए कि मैं तुझे सफ़ेद 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 रंग क्यों बार बार बोल रहा था। इसका ये कारण है कि मैं घर भी आया था तेरे पास, तुझे यहाँ भी बुलाया है कि मैं हर क्षण हर पल तेरे साथ रहता हूँ। मुझे तो अब रत्ती भर भी डाउट नहीं होता है कि गुरु पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं। मुझे पता है मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, बाबा मेरे पास ही बैठे हैं, क्योंकि जो अगर कुछ गलत बोला जाता ना तो ये अपने आप बंद हो जाता। मेरे साथ होता है संगत परिवार जी, जब मैं कुछ गलत बोलने वाली होती हूँ या बोल चुकी होती हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी मैं जो सेव कर रही होती हूँ ना रिकॉर्डिंग, वो ऑटोमेटिकली चलती चलती बंद हो जाती है अपने आप, डिलीट हो जाती है अपने आप।
तो जाहिर सी बात है बाबा पास में बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था या गलत बोला गया होगा। हाँ, शब्दों में ज़रूर थोड़ा सा हेर फेर हो गया होगा, क्योंकि ना तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है और ना संस्कृत इतनी अच्छी है। हिंदी ठीक ठीक है, पर इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती है। तो जो मोस्टली सत्संग होते हैं ना, इंग्लिश में होते हैं, मैं वो सुन तो लेती हूँ, समझ में नहीं आते हैं बिल्कुल भी। तो सुन इसलिए लेती हूँ कि उसमें अगर कुछ ऐसा है जो मेरे लिए है ज़रूरी, तो वो मुझ तक पहुँच जाएगा, बाबा अपने हिसाब से मुझ तक पहुँचा देंगे। तो संगत परिवार जी, गुरु पापा का शुक्राना आप सभी का भी कि आप इतने लंबे लंबे सत्संग सुनते हो बैठ के। मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे बुलवाए जाते हैं आप तो बैठा के कि आज ये बात बोलनी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर चीज़ दिए का ना दिए का शुक्राना, और जो देकर वापस ले लिया उसका तो कोटि कोटान शुक्राना बाबा आपका। आजकल मेरा मन करता है कि मैं सबसे बहुत सारी बातें करूं सारा दिन बैठकर संगत परिवार से, सबसे मतलब संगत परिवार से। तो कुछ होगा ऐसा चमत्कार, जैसा मैंने सोचा है कि ज़ूम सत्संग भी चलें। तो मैंने अरदास बाबा से लगाई है कि कुछ चमत्कार करो कि ज़ूम सत्संग भी चलें, लाइव सत्संग चलें हम लोगों के सबके। और देखो जैसी बाबा की रज़ा रहेगी उनकी रज़ा में राज़ी रहेंगे हम। तो बाबा सबका भला कीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा। और इतने स्वीट से भैया भाभी दे रखे हैं ना आपने हमें, विपिन भैया और सौम्या भाभी, इन पर ना, इनकी जो ममता हम पर छलकती है ना, उसका तो बखान ही नहीं कर सकते। जैसे हम आपकी महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं ना, बिल्कुल इन्हीं की तरह हाल है। तो इन पे तो इतना प्यार, इतनी करुणा बरसाओ ना आपकी बेइंतहा बाबा। इनका इतना भला करना कि छोटा मोटा भी कष्ट अगर आता होगा ना बाबा, तो इनको कुछ हुए ना, हमेशा खुश रहें, हमेशा इनका घर आंगन खुशियों से भरा रहे। सारी संगत परिवार का कल्याण कीजिए, सबके कष्टों को हरिए बाबा जी। जो आप अपने ऊपर कष्ट लेते हो ना, हमें पीड़ा होती है, जो छोटे मोटे जीव जंतुओं पर भी होती है। इतने तो बच्चे आपके कमज़ोर हम हैं नहीं कि थोड़ी भी पीड़ा नहीं सह सकते, थोड़ी तकलीफ़ नहीं सह सकते। सारा दुख, सारी तकलीफ़ खुद ही झेलना ज़रूरी है क्या? हमें पता है आप हमारे पिता हैं और आप हमें पीड़ा में नहीं देख सकते, कोई दर्द में नहीं देख सकते, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरे बाँटेंगे तो सब तकलीफ़ कम होगी ना। इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो, और हम आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि जैसे बाबा बैठे हो, बाबा हमारे पास बैठे हो, अब आपका हाथ मेरे सर पे होता, आप मुझे इनकरेज करते कि मेरा बच्चा इतना अच्छा सत्संग करता है, मुझे प्यार करते कि बेटा मुझे बताते कि आपने ये शब्द गलत बोला। तो ये चीज़ें ना मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझे गाइड करते रहें, और वो गाइडलाइन हमें भैया दे देते हैं आपके रूप में आके। तो अब हमें ना निंदा चुगली इन सब से बिल्कुल दूर रखो, कराने वालों से भी दूर ही रखो, बिल्कुल डिस्टेंस बना के रखो। अच्छे लोग हों साथ में, प्यार भरे लोग हों, जहाँ ममता ही ममता हो बस। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव जलन कुछ नहीं जाना है साथ बाबा। हमें पता चल गया, मैं तो बच्चों से भी कह रही थी कि मैंने कहा जब मैं जाऊँगी ना 4 कंधों पे, भैया पहने हुए कपड़े भी उतार लेंगे शमशान घाट में, ऐसे ही भेज देना तो मैं सफ़ेद लपेट के मुझे सफ़ेद कफन में। गुस्सा करने लगे बच्चे, मम्मा कैसे? मैंने कहा इट्स अ रियलिटी, इसलिए ना मुझे महंगे कपड़ों की चाह रही, ना मुझे गहनों की चाह रही। भैया 200 रुपये का कपड़ा भी तन ढकता है और 2000 रुपये का भी कपड़ा तन ढकता है। तो जितना हो उतना करो। मुझसे अब तक जितनी गलतियाँ हुई हैं बाबा कपड़ों के मामले में, कितने महंगे कपड़े मैंने पहने हैं, आगे से मत करवाना। छोटा ही बजट रखना, कम खर्चा मेरे हाथ से हो इतना रखना, घर गृहस्थी आप चलाओ घर की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वेरी शुक्राना बाबा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी।
सभी को राम राम, जय जय श्री राम। मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम यहीं करती हूँ और समाप्ति करती हूँ गुरु पापा के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय श्री राम।